हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 पर आपके लिए केमिस्ट्री के लिए भी फिजिकल केमिस्ट्री हम लेके आए हैं, जो कि 12th क्लास बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यही अच्छे से करना है और आप इसी के अंदर अच्छे से 90 अबव मार्क्स लेके आओगे। कितना अबव? यस, 70 में से आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, जितना भी हम बता रहे हैं उसको क्लियर करिएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपको अच्छे से करना है। सॉल्यूशन हम करेंगे, पर पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले तो सेल प्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, कंडक्टेंस ऑफ इन सॉल्यूशन पढ़ना है। कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन के अंदर आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलराश लॉ, ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर वहीं पे आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हम नर्स्ट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मीन्स होता है डेल्टा जी की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब सब बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन का मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा होगा आपको। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी दिखा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन दैट कंटेन आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयोनिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है? जो वो सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, 11th क्लास का टॉपिक है, देखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसिंग अ जिंक रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, बट इफ वी प्लेस अ जिंक रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कलर फेड आउट। ठीक है, ये देखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, दिस इज बिकॉज रिडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अबव इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा, इस इलेक्ट्रोड को हमने डिप करा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज दिस एंड कॉपर इज दिस। गैल्वेनिक और वेल्टेक सेल के बारे में बात करते हैं हम। अ गैल्वेनिक सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that convert the chemical energy a spontaneous redox reaction into electrical energy। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। श्योर? ठीक है, इन दिस डिवाइस डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। अब कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं हम। It consists of two metallic electrode dipping in electrolytic solution. The solution in two compartment is connected through an inverted tube. U shape की ट्यूब होती है वो। ठीक है, containing a mixture of agar agar jelly and an electrolyte like KCl, KNO3, etc. This tube is called salt bridge. Salt bridge is necessary because it connects the solution of two half cell, thus complete the cell circuit। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर वन।
In representation of cell, salt bridge represented by this bridge. गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है. हम इसके लिए एक फॉर्मेट जानते हैं, लोन. लोन मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव साइन फॉर एन. ठीक है. चलिए, अमंग द गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं. अमंग द गैल्वेनिक सेल, व्हेन सेल इज डिजाइन in such a manner to make the use of spontaneous reaction between zinc and copper ion to produce an electric current. ठीक है. सेल प्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, जिंक है, कॉपर 2+ आयन, कॉपर फ्री में आया एंड जिंक एक्वस फॉर्म में आ गया. सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, लेफ्ट साइड पे देखो और राइट साइड पे देखो, बीच में ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, देखिए दिस वन. चलिए, द टू हाफ सेल रिएक्शन देखेंगे हम, कॉपर का देखेंगे और जिंक का देखेंगे. अब आते हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से. गैल्वेनिक सेल के बारे में हम जानते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. स्पॉन्टेनियस होता है, पावर इज प्रोड्यूस. वहीं रिवर्सिबल प्रोसेस में बात करते हैं हम, नॉट येट रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पावर इज कंज्यूम्ड. ठीक है. इनका ये देख रहे होंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, ये रटने हैं आपको एज इट इज. अंडरस्टूड. ओके. फंक्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, हैंस करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू जिंक. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हो. ठीक है. फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द पोटेंशियल इज अप्लाइड. कुछ नोट है, 10,000 का नोट है, देखिएगा. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पेसिस इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. IUPAC कन्वेंशन की बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो ये रहा. सेल पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन द वोल्ट. ठीक है. अब सेल प्रेजेंटेशन कैसे थे, ई सेल लिखना है मुझे, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखूंगा मैं, ये माइनस है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट. अंडरस्टूड. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देखिएगा. ये दिया हुआ है मैं क्या, जिंक सॉलिड स्टेट से एक्वस में आया, +2 आयन लेके कॉपर एक्वस से सॉलिड में आ गया. तो ये हमारी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, आप जानते हो. ठीक है. तो देखिएगा ऑक्सीडेशन कैसे है कि जिंक ने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में आ गया, तो ये लूज करा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन. गुड. तो इस तरीके से करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एग्जाम में. ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, अपने आप से करना है, और ये भी. ठीक है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में देखते हैं हम. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस वन. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज साइन एज जीरो पोटेंशियल. कौन सा? यस, जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन. ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई. ठीक है. तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में अगर हमें ये दिया होगा और राइट साइड में अदर सेल होगा, इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्पेसिस इन द राइट हैंड हाफ सेल आर यूनिटी, देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम. जैसे लेफ्ट साइड में हमें दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमको वो कैसे शो करना है, उसको जीरो वैल्यू रखेंगे हम. ठीक है.
चलिएगा सेम क्वेश्चन है अनदर। तो फर्स्ट केस में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट दैट कॉपर 2+ गेट रिड्यूस मोर इजीली देन हाइड्रोजन प्लस आयन, मीन्स वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन। सेकेंड केस के अंदर बात करते हैं, नेगेटिव वैल्यू आई है तो उससे क्या होगा, जिंक गेट ऑक्सीडाइज बाय H+ आयन। ठीक है, अब बात करते हैं EMF ऑफ डैनियल सेल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने डाली, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली और आंसर आ जाता है। अब आते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा कन्फर्म है आना। चलिए, मेटल लाइक प्लैटिनम और गोल्ड आर यूज एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जांपल इसका। अब आते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सिंपल भी है। ठीक है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन फॉर रिएक्शन। मेटल हमारा कोई है, उसने कुछ एन इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एक्वस से सॉलिड में आ गया। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक फॉर्मूला अराइज होता है हमारा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा E0Mn दिया हुआ है, RT_NF और ये Ln कंसंट्रेशन ऑफ M, ये हमारा प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारा अराइज होता है यहाँ से। R क्या हमारा गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बात करते हैं इन डैनियल सेल, एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू जिंक। तो कैथोड पे हमारा क्या आएगा और एनोड पे क्या आएगा हम देख लेंगे। कॉपर पे आया हमारा, ये रहा, प्रॉपर तरीके से लिख लिया ये भी। और हमने क्या करना है, डेरिवेशन एक सेल पोटेंशियल निकालना है, तो कॉपर का ये रहा, इलेक्ट्रो तरीके से करेंगे हम। तो ऊपर आएगा ऑक्सीडेशन, नीचे आएगा रिडक्शन। ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फॉर द सेल दिस रिएक्शन टू दिस रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ सेल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल है 28-25 डिग्री सेल्सियस पे। तो E0 ऑफ जिंक, E0 ऑफ कॉपर आयन दिए हुए हैं। आपने सिंपल फॉरवर्ड वे में करना है। एनोड पे हमारा जिंक होगा, कैथोड पे हमारा कॉपर होगा। E0 सेल पहले निकाल लेंगे। E0 सेल क्या होगा हमारा, कॉपर का माइनस जिंक का, डाला, वैल्यू फाइंड हो गई। ई सेल निकालेंगे, E0 सेल माइनस 0.059/2 हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है। और लॉग ये रहा, सॉल्व करेंगे। बाकी लॉग की वैल्यू आप टेंशन ना ले, बिल्कुल भी आपको एग्जाम में मेंशन होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये आपके सामने रख रहे हैं हम, इस तरीके से करिएगा, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन जरूर करिएगा। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। Kc के साथ भी सेम रिलेशन है, आपने ये फॉर्मूलों पे ध्यान देना है। जैसे ही हम ई सेल की वैल्यू हमारी इसमें आके 0 हो जाती है, क्यों हो जाती है इसके पीछे का रीजन दिया हुआ है। E0 सेल इज इक्वल टू 0.059/n log Kc। ठीक है, चलिएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द ई सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा G इज इक्वल टू NF ई सेल। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्जेस। Work done by the galvanic cell is equal to the decrease in Gibbs energy. If concentration of all the reacting species is unity, then E cell is equal to E0 cell हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये अराइज होता है, by measuring E0 cell can we calculate delta G and equilibrium constant delta G is equal to minus nRT log Kc। आपके लिए सेम इसी मेथड पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है इसके साथ 1 मार्कर में। ठीक है, ये कुछ रिलेशन है इन क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तरीके से करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अनदर एक और दे रहे हैं हम आपके लिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अनदर 1 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके लिए ही हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपको करने हैं। आयन को बैलेंस करना जरूरी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अंदर क्वेश्चन आया है, बुक का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लिएगा, इम्पोर्टेंटों में काउंट होता है ये।
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हो गई है, ये देख लिया गया। चलिए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट। रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हो, जैसे कि आप 10th क्लास से पढ़ते हो आ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर सेम ही चीज़ है। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर द पासेज ऑफ करंट। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखिएगा, तो एक फॉर्मूला राइज हो जाता है हमारा इससे, और ये क्या होते हैं हमारे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हम जानते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसकी ओम मीटर में ऐसा यूनिट होती है, ओम पर सेंटीमीटर भी हो सकती है। कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। द केस द ईज विथ विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, डेल्टा जी 1/r होता है, और r को हम a/ρl कर सकते हैं, फॉर्मूला ये बन जाता है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। कंडक्टिविटी 1/ρ, रेजिस्टिविटी बोलते हैं सेल कांस्टेंट डेल्टा जी इक्वल टू L/A। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले के थ्रू इसको करना है। इन द केस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? यस, मोलर कंडक्टिविटी की। तो लैम्डा एम या डेल्टा एम से हम डिनोट करते हैं द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड at unit distance apart and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contain 1 mole of electrolyte। इससे क्या पूछा जाएगा आपसे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी डालिएगा, स्कूल ग्रुप में, क्लासेस ट्यूशन ग्रुप में डालिएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। बायो का भी एग्जाम पेंडिंग है, अभी बायो भी करेंगे। इफ वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी दिस। ठीक है, ये फॉर्मूले को बिल्कुल ना भूलें। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, मीन्स डाइल्यूशन करते ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलरिटी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। और ऐसा यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? यस, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा यूनिट से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके। अब बात करते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। When concentration is 0, then molar conductivity and limiting molar conductivity is equal. When concentration approaches 0, the molar conductivity reaches limiting value known as limiting molar conductivity. Define है ये। For strong electrolyte KCl, ठीक है, lambda increases ठीक है, slow with dilution and can be separately represented by DHO equation। DHO मतलब डी बाय हक्कल ओसांगर इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसके रिगार्डिंग एक ग्राफ होता है, सी कंसंट्रेशन एक्स कांस्टेंट, ये याद रखना। मोलर कंडक्टिविटी हमारे को ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू डालेंगे और निकालेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी पे है, थर्ड भी इसी पे है। सारे क्वेश्चन करने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन सब PYQ हैं। ठीक है, अब आते हैं कोलरास लॉ पे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन एंड कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फॉर NaCl देखते हैं हम, NaCl जब टूटेगा Na+Cl माइनस में टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं हम, तो NaCH3COH, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, यह लिख के दे देता हूँ मैं, ये लो लिख के दे दिया 100% कन्फर्म। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स N1 कटायन एंड N2 अनायन, N1 N2 इनकी कोफिशिएंट है, वैल्यू है। ठीक है, कितने मोल लिए गए हैं, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, इस एग्जाम्पल से हम करेंगे इसको ब्रेक डाउन, और ये हमको शो कर देना है। क्वेश्चन दिया था वैल्यू ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही। ठीक है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, खटका दो लाइक शेयर कमेंट का बटन पे। और कुछ और वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा आप। फाइनल शोडाउन भी आएगा केमिस्ट्री का, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिएगा, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है। अभी ये इधर हमें AL का चाहिए, तो हम इसको इधर ला के सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से, तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है,
इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको एसिटिक एसिड फॉर्म्ड करना है, तो एसिटिक एसिड बनेगा कैसे, हमारे को एक गिवन चीज़ों से बनाना है। CH3CONO की HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे तो NaCl अलग बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, देखिएगा आप। ठीक है, CH3O से हमको ये बनाना है, ये बनाना है तो कैसे बनेगा, इसको हमने दोनों कंबाइन करा, ये बना, उसको ले जाके इधर माइनस कर देंगे, हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो समझदार तो बहुत हो गया आप, इसलिए आप समझते भी हैं अच्छे से। एट हायर कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव lower degree of dissociation, hence for such electrolyte the change in molar conductivity with dilution is due to increase in degree of dissociation। important point है, सब इनको अच्छे से याद करिएगा। एक और important क्वेश्चन आया, एक एक चीज़ important बताई जाएगी आपको। ठीक है, चलिएगा, एक क्वेश्चन आया, इसको करिएगा आप अच्छे से। ठीक है, और लाइक से जैसे हम बोल रहे हैं उसको बिल्कुल भी ना डिसोसिएशन कांस्टेंट खटकाइए। चलिएगा, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में दोबारा से जिक्र कर रहे हैं, देखिएगा। अब फैराडे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट solution or melt. If W gram of substance get deposited on passing Q coulomb of charge electricity, then work W is equal to Q, और W is equal to ZQ, और ZQ आ गया तो ZIT आ जाएगा, तो करंट के फॉर्मूला है। सेकेंड लो क्या बोलता है हमें, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूले के साथ आएगा। ठीक है, चलिएगा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है और आपके लिए आज की क्लास ओवर होती है। और आपको इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस चैनल को साइंस वाले 2.0 को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हम आपके लिए लाते रहेंगे और आगे इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है PYQ, हम वो भी करेंगे। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पे आ गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स अब कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने डन किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, कम से कम टाइम में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराई जाएंगी। देखिएगा, फ्लो चार्ट है हमारा ये। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन है, नीड्स ऑफ काइनेटिक है। ठीक है, इन ग्राफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। फॉर अ केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जानते हैं 3 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट है इसके। देखिएगा, रिएक्शन विल हैपन और नॉट, तो थर्मोडायनेमिकली होते हैं। रिएक्शन इज फिजिबल ओनली इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव। टू फाइंड एक्सटेंट रिएक्शन विल हैपन, केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू, कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो इन 3 चैप्टरों का इसमें कॉम्बिनेशन है और ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनिकली भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन करते हैं हम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पेसिस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर अ रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाते हैं हम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज रेट। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड भी हो सकता है। चलिएगा, एक टाइप ऑफ रेट होते हैं, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। कैसा? यस, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए, एवरेज रेट की बात, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, हम टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला इज नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे आ जाते हैं हम। रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा जैसे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल दिए हुए हैं, बुक के बीच के एग्जांपल अच्छे से करेंगे। अगर आपने स्लाइड अच्छे से कर ली, दोनों चैप्टर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन। ठीक है, इफ स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1, then the rate of disappearance of any of reactant or the rate of appearance of an product is divided by the respective stoichiometric coefficient
ठीक है, ये ज़रूर करेंगे हम। देखिएगा, आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, आपके वो चीज़ पे काम करेंगे, अमल करेंगे। चलिएगा, ये देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया, हमने इसको भी अच्छे से खटाक से कर दिया, और अनदर क्वेश्चन भी हमने खटाक से कर दिया, देखते ही हो जाएंगे। चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का है ये तो। फॉर द रिएक्शन ऑफ N2, सब नीट के क्वेश्चन है, नीट जेई और CBSE आए हुए क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है हमें N2O4 का और N2O5 का। तो एक रिएक्शन दी हुई है, इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने शो करके डिवाइड करा, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिकम्पोजिशन ऑफ द N2O5 इन CCl4। ठीक है, इसको करेंगे अच्छे से। रिएक्शन दी हुई है, एवरेज रेट हमने निकाला यहाँ से। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू डाली हमने। अब इसका टाइम हमने 2 उसमें निकाला है, पर मिनट, मिनट के रिस्पेक्ट में लिखा है, सेकंड के इसमें भी निकाला है, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अ फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेट लॉ पे या रेट इक्वेशन पे या रेट एक्सप्रेशन पे। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ऑन कंसंट्रेशन, रेट लॉ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के पर। तो रेट लॉ इज इन द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन द टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर। ठीक है, द पावर राइज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, द रेट एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, सेम भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ इसको शो करते हैं। द इक्वेशन विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर भी कुछ ऐसे ही होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन बाय द determine only be experiment, we not predict theoretically। ठीक है, ऑर्डर हमारे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड इवन ना फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई बात ऐसी है ही नहीं। तो आप देखिएगा कैसे करे है। ठीक है, अच्छे से यूनिट निकालते हैं। तो हमारे यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, तो ये देखिएगा, यूनिट के फॉर्मूले डायरेक्ट आप फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में कोई फालतू का टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। एन इज एन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 डालो, सेकंड के लिए 2 डालो, 0 के लिए 0 डालो एन की वैल्यू, और 0 ऑर्डर के लिए ये होगी, 1 ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए ये। आपने डायरेक्ट रटनी भी है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक NCERT का क्वेश्चन है, राइट द NO2NO दिया हुआ है, इस तरीके से हमने करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसके थ्रू बना ली, एंड पुट द डेटा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये हमारे को रेट की रेट दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये रेट दिया हुआ है, और हमने यहाँ से इनकी वैल्यू कंसंट्रेशंस को लिखा है इनिशियली। तो XY करके हमने प्रॉपर तरीके से इनको सॉल्व करा है। तरीके से करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव होंगे। ठीक है, अनदर क्वेश्चन को देखिएगा, सेम तरीके से है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको कैसे करना है, फुल मार्क स्टेप बाय मार्किंग है, और स्टेप बाय ही आंसर प्रेजेंट करा है मैंने आपके लिए। तो आप देखिएगा इसको। मोलिकुलरिटी की बात करते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये चैप्टर भी जैसे कि आज ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस के बारे में। तो 1-2 तरीके का मोलिकुलरिटी होती है, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। व्हेन अ वन रिएक्शन, देखो ये रहा हमारा मोनो यूनि, ये रहा बाई। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंस बिटवीन को जरूर करिएगा। आपके लिए साइज छोटा कर देते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिएगा वापसी जूम इट। 0 ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ से सिंपल है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इसका स्लोप याद रखना है। 0 ऑर्डर के लिए हमारा स्लोप माइनस के आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्ट्रेट लाइन बनता है वहीं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी जो ये बनता है ग्राफ का फॉर्मूला, इक्वेशन, स्लोप हमारा K/2.303 होता है। कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनती हैं। ये अच्छे से लर्न करिएगा, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को करिएगा। आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, आप अच्छे से करिएगा तो आपको 2 चैप्टर ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आप खुद से बैठे, गारंटेड बोल रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट मेरे इस लेक्चर से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म होगा। ठीक है,
चलिएगा फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज में देखते हैं हम। सेम है, इक्विलिब्रियम में आपने ये सब चीज़ें की हुई है ऑलरेडी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये लिख के दे देता हूँ, आपके एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, कोई ना कोई एक सेट में आएगा। हाफ लाइफ भी है, हाफ लाइफ में देखो, हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर के लिए सेपरेट करा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेपरेट करा है। हाफ लाइफ आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ये 90% डीके, 99% हो कंप्लीटेड, ये रिएक्शन भी इन्हीं के थ्रू होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से करिएगा, आपका बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियरेंस आपको अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है भाई। इन ग्राफ को बहुत अच्छे से कर लिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाउंड द हैव रेट कांस्टेंट इज ना, फाइंड द हाफ लाइफ, डायरेक्ट वैल्यू में पुट करी, खत्म, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन 90% कंप्लीटेड, रिक्वायर्ड टाइम बताना है, उस टाइम पे होगी, तो अपने स्टेप बाय करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं स्यूडो वाले की। स्यूडो वाली का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूरी करने होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चैप्टर ये भी ख़त्म हो रहा है, पर आपने अभी तक भी लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, आपके ही सपोर्ट से मेरा चैनल आगे जाएगा और आप मैं ऐसे ही आपके लिए पढ़ाता रहूँगा। चलिएगा देखिएगा, समझ तो आया ही होगा। चलिएगा चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है आपके साथ, मुझे डिस्कस करने का मन था तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, तो आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। चैनल को भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिएगा, थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अब इसके लिए आपको लाइक शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी ना भूलें। आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, आप इसमें पढ़ाई होगी प्रॉपर तरीके से, हम पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं। साइंस सेकोम एजुकेशन सेंटर मेरे इंस्टीट्यूट का नेम है, आप इसमें आके विजिट भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। आप मेरे आसपास रहते हो तो इंद्रपुरी के, चलिएगा, धन्यवाद।